दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी यहां पर सरकार बना रही है। बम्पर जीत के साथ उसकी 27 साल के बाद वापसी हुई है। लेकिन क्या दिल्ली के चुनाव सिर्फ आम आदमी पार्टी या बीजेपी के हार जीत तक ही सीमित है, या इसका कोई राष्ट्रीय संकेत भी है? देखिए, इस चुनाव के बहुत बड़े राष्ट्रीय संकेत हैं। अब आपको याद होगा कि पिछले साल जब मई में लोकसभा के चुनाव हुए थे और बीजेपी को जो पिछली बार 303 सीटें लेके आई थी, उसकी सीटें 240 तक सिमट के रह गई थी, तो ये मैसेज गया था कि बीजेपी कमजोर हो रही है और अपोजिशन मजबूत हो रहा है। क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो 54 सीटें लाई थी वो 99 तक पहुंच गई थी। तो इसके बाद एक माहौल ये बन गया था कि अपोजिशन मजबूत हो रहा है और बीजेपी कमजोर हो रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद पहले हरियाणा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद फिर दिल्ली में लगातार बीजेपी की जीत से इस नैरेटिव को एक झटका लगा है। ये नैरेटिव विपक्ष का कमजोर पड़ा है कि बीजेपी अब कमजोर हो रही है। जो कमजोर लोकसभा चुनाव में हुई थी उसकी भरपाई बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति के साथ, अपनी सूझबूझ के साथ उसने भरपाई करने में सफलता हासिल कर ली है। क्योंकि हरियाणा में ये तय माना जा रहा था कि बीजेपी चुनाव हारेगी, क्योंकि 10 साल से वहां पर बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी सत्ता में थी, बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो रही थी। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर हरियाणा में एक इतिहास रच दिया था। इससे पहले कोई भी पार्टी ऐसा नहीं कर पाई थी। हरियाणा के बाद उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हुए थे। ठीक है, झारखंड में अपोजिशन अपनी सरकार को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी ने फिर लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करके एक इतिहास रच दिया था। महाराष्ट्र में भी एक इतिहास रच दिया था और उसको बम्पर जीत हासिल हुई थी। और बीजेपी ने, हालांकि महाराष्ट्र में एनडीए के गठबंधन तक चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी का अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी महाराष्ट्र में बहुत शानदार रहा था। उसके बाद जो राष्ट्रीय राजधानी में बीजेपी लगातार पिछले 27 साल से कोई चुनाव नहीं जीत पाई थी, इस बार बीजेपी ने यहाँ भी चुनाव जीतकर इस नैरेटिव को कमजोर कर दिया है कि बीजेपी कमजोर हो रही है और विपक्ष मजबूत हो रहा है। तो इन चुनाव के राष्ट्रीय राजनीति के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण संकेत हैं कि जो एक माहौल बन रहा था कि अब विपक्ष मजबूत हो रहा है, वो माहौल अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। दूसरा तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के लिए इसके लिए क्या संकेत हैं? देखिए, विपक्ष ने एकजुट होकर, 33 पार्टियों ने एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था। उसका नतीजा ये हुआ था कि विपक्ष को फायदा हुआ था और उसने बीजेपी की 60-62 सीटें कम कर दी थी। लेकिन विपक्ष अपनी जो मामूली सफलता है, जो उसे थोड़ी बहुत सफलता मिली थी, उसको आगे बरकरार रखने में कामयाब नहीं रहा। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई गठबंधन नहीं हो पाया। अगर दोनों पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ती तो हो सकता है कांग्रेस वहां जीत सकती थी, क्योंकि 1-1.5% वोटों से वहां पर हार जीत हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी अलग मैदान में उतरी और कांग्रेस अलग मैदान में उतरी। उसके बाद हरियाणा के चुनाव के बाद उन्हें सबक नहीं दिया। ठीक है, झारखंड और महाराष्ट्र में दोनों दल मिलकर लड़े महाराष्ट्र में, लेकिन बीजेपी ने जीत हासिल की, झारखंड अपोजिशन ने बचा लिया। लेकिन अगर हम दिल्ली का देखें, दिल्ली में फिर वही गलती कांग्रेस ने की जो उसने हरियाणा में की थी। हरियाणा में अगर वो आम आदमी पार्टी को साथ लेके चलती तो शायद कांग्रेस की सरकार बन जाती, और दिल्ली में यदि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को साथ लेके चलती तो हो सकता है वो सरकार अपनी बचा लेती, या फिर अपनी जो बुरी तरह से पराजय है उस पराजय को थोड़ा बहुत कम कर लेती। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, जो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, वो खुद इस कंफ्यूजन में है कि उसे बीजेपी को हराना है या उसे अपने सहयोगियों अब या अपोजिशन की सरकारें बचानी है। तो कांग्रेस के सामने ये अजीब सा धर्म संकट है। दिल्ली में वो इसलिए आम आदमी पार्टी के सामने गई, वो कहती है कि हम अपनी खोई हुई जमीन हासिल करेंगे। तो फिर अगर दिल्ली में आपने गठबंधन नहीं करना है तो फिर आप झारखंड में क्यों गठबंधन कर रहे हैं दूसरी पार्टी के साथ, बिहार में क्यों कर रहे हैं, तमिलनाडु में क्यों कर रहे हैं? तो कांग्रेस का कंफ्यूजन अभी बना हुआ है कि उसे अपने बूते फिर से खड़ा होना है या अपने सहयोगी दलों को साथ लेके बीजेपी से मुकाबला करना है। तो ये कांग्रेस का कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है। अब बिहार के चुनाव है, तो बिहार के चुनाव क्या बिहार में भी कांग्रेस अपनी खोई हुई ताकत पहचानने के लिए अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी, या फिर सहयोगी दलों का साथ लेके बीजेपी को सत्ता में आने से रोकेगी? तो यहाँ पर कांग्रेस की क्लियरिटी नहीं है। कांग्रेस बिहार में भी कांग्रेस को अगर बहुत ज़्यादा ताकत लगा के लड़ती है तो 20-25 सीटें मिलती है, इससे ज़्यादा तो मिलती नहीं है। और सरकार अगर बनेगी तो वहाँ पर बीजेपी की नहीं बनती है तो फिर आरजेडी की बनेगी। तो ऐसे में क्या जो फार्मूला कांग्रेस ने दिल्ली में अपनाया है या हरियाणा में अपनाया है, वही फार्मूला कांग्रेस अब बिहार में अपनाएगी? ये भी एक प्रश्न उठता है। इसीलिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं उमर अब्दुल्ला, वो बार बार कह रहे हैं, उन्होंने चुनाव से पहले भी कहा था कि ये जो गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है, इसको बरकरार रखना चाहिए। अब जब दिल्ली में हार हुई है, उन्होंने फिर कहा अब ऐसे ही अगर आप चुनाव लड़ते रहोगे तो हर राज्य में चुनाव हारोगे। तो उमर अब्दुल्ला की जो बात है वो भी कहीं ना कहीं सही प्रतीत होती है। तो ये विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।